मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। सुने जो माँ के नाफरमान, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। माँ ने कहा बेटे मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी, बता इल्म चाहिए या माँ चाहिए? इल्म चाहिए या माँ चाहिए? ख्याल आया इल्म फिर भी सीख लेंगे, माँ चली गई तो फिर नहीं मिलनी है। कहने लगे बस माँ चाहिए। और ये कह के रोते हुए अंदर चले गए। माँ ने बेटे को रोते देखा ना, माँ माँ होती है। वो भाई जो रुतबे 12 साल की रियाजत से नहीं मिलते ना, वो माँ के 2 जुमलों से मिल जाया करते हैं। ये भी याद रखिएगा। 12 बरस के रत जगह वो नहीं देते जो माँ के 2 जुमले दे दिया करते हैं। रोते हुए अंदर गए ना, माँ ने हाथ उठा दिए, अल्लाह तू जानता है ना मेरे बेटे ने इल्म छोड़ दिया मेरे लिए, अल्लाह मेरे बेटे के इल्म का घर ही पे इंतजाम फरमा दे। अल्लाह मेरे बेटे के इल्म का घर पे इंतजाम फरमा दे। ये माँ के जुमले निकले। आप बेकरार थे, रोते हुए समंदर के किनारे चले गए। जब कहे बैठे थे एक पत्थर पे, देखा सामने से ना खूबसूरत दुर्वेश नजर आए, सफेद कपड़े सफेद लिबास, बेहतरीन खूबसूरत चेहरा। देखा आपके करीब आ रहे हैं, आप पत्थर पे बैठे हुए ना आप आंसू बहा रहे थे। उन बुजुर्ग ने आके कंधे पे हाथ रख के कहा बेटे खैर तो है? कंधे से हाथ हटा के कहा बाबा अपना काम करो, मुझे मेरे मामले पे रोने दिया जाए। आप कहते हुआ क्या? कहा जाइए मुझे मेरी तकदीर पे रोने दीजिए, मेरे मुकद्दर में इल्म नहीं है। कहा बताओ कहना क्या चाहते हो? कहा बाबा ये दुनिया है, यहाँ लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं, आपसे क्या दर्द दिल कहना? कहते हैं बता तो सही बेटे, शायद कि मैं तेरे काम आ जाऊं। आने वाले ने इतना कहा। हजरत मखदूम माकिनी कहते हैं बाबा जी बात यह है कि मुझे इल्म से इश्क है और मेरी माँ को मुझसे इश्क है। माँ कहती है तुझे नहीं जाना है, मैं कहता हूँ मैं इल्म नहीं छोड़ सकता। हजरत जी मैंने माँ के लिए इल्म का रास्ता छोड़ दिया है, इतना सुनना था। मखदूम माकिनी से आने वाले बुजुर्ग कहते हैं बेटे परेशान क्यों होता है, आंसू पोंछ ले, आज एक वादा करते हैं तू यहीं आया करना पढ़ने के लिए, हम यहाँ आते रहेंगे पढ़ाने के लिए। मखदूम माकिनी कहते हैं आप हो कौन, आपका भरोसा कैसे किया जाए? आने वाले ने कहा मुझे नहीं जानते हो, मुझे खिज़्र कहा जाता है, मैं तेरी तालीम के लिए आया हूँ। हजरत मखदूम माकिनी कहते हैं क्या आप वही खिज़्र हैं जिनके किस्से माँ ने सुनाए हैं? क्या वही खिज़्र हो जिनकी दास्तान चूल्हे पे बैठ के सुनी है? कहा बेटे मैं वही खिज़्र हूँ। कहा आए किस लिए हो? कहा तुझे पढ़ाने आए हैं। खुशी खुशी कहते हैं तब तो मैं आता रहूंगा। हजरत खिज़्र कहते हैं मखदूम बेटे बात सुनो, एक वादा कीजिएगा कि ये राज किसी से बताओगे नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूँ। जब तक ये राज रखेगा हम पढ़ाने आते रहेंगे। मखदूम पाक ने वादा किया आप पढ़ने आते रखे, ये पढ़ाने आते रखे, लेकिन माँ तो माँ हुआ करती है, आप तो पहल के वक्त में आ जाते, मखदूम माकिनी पढ़ते, फिर शाम को वापस जाते। एक दिन माँ ने कलाई थाम ली, कहा मखदूम मेरे लाल। कहा जी अम्मी। कहा रोज दोपहर को चले जाते हो, मैं तलाश करती रहती हूँ कहाँ जाते हो? बेटे तेरे बगैर जी नहीं लगता है। आज माँ ने पूछ लिया है जाते कहाँ हो? दिल तो कहता था झूठ बोल दो, लेकिन इश्क ने कहा जब पहले माँ के लिए इल्म का रास्ता छोड़ा रब ने खिज़्र भेज दिया था, आज फिर माँ को इख्तियार दिया जाए, अल्लाह फिर कोई रास्ता दे देगा। ओ यार माँ बाप से वफा किया करो, माँ बाप से मोहब्बत करना प्यारे। हजरत मखदूम माकिनी कहते हैं अम्मी जान एक राज है। कहा कौन सा राज है? कहते माँ बता नहीं सकता। कहा क्या बात बेटे, ऐसा कौन सा राज है जो माँ से छुपा रखे हो? तब मखदूम माकिनी ने कहा था अम्मी मुझे खिज़्र पढ़ाने आते हैं, मैं रोज उनसे पढ़ने जाता हूँ। माँ खुश हो गई, सीने से लगाया, कहा बेटे रोज पढ़ने के लिए जाना। जब इतना कहा रो दिए, कहने लगे माँ खिज़्र को नहीं आना है। कहा क्यों? कहा उन्होंने वादा किया था कि अगर किसी से बता दोगे तो हम आना बंद कर देंगे। इतना कहा चीख मारी और घर से रोते हुए निकल गए। दिल ने कहा चलो मखदूम उस जमीन पे चलते हैं जहाँ उस्ताद आकर के पढ़ाया करते थे, उस्ताद ना सकी उनके बैठने की जगह देख लेंगे, दिल को करार आ जाएगा। लेकिन सुन प्यारे जैसे कि मखदूम माकिनी निकले गए, हर दिन का उसूल ये था कि मखदूम पहले जाते थे,
खिज़र बाद में आते थे, लेकिन आज जो जा रखे हैं खिज़र पहले आ गए हैं, मखदूम बाद में जा रखे हैं। जाकर के क्या देखते हैं, हजरत खिज़र बैठे हुए हैं, जाके कदम पकड़ लिए, कहा हुजूर आपने तो कहा था राज खुल जाएगा तो नहीं आएंगे, आज क्यों आ गए हो? मैंने तो माँ से बता दिया था। हजरत खिज़र कहते हैं बेटा सुनो, हमने जो कहा था वही सच है, हमने कहा था पढ़ाने नहीं आएंगे, आज भी पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा फिर क्यों आए हो? कहा जब तू घर से चला था माँ ने तेरे आंसू देखे थे, तेरी माँ ने मुसल्ला बिछाया, हाथ फैला के कहा था ओ मेरे मालिक, मेरे बेटे के मालिक, तू मेरा भी मालिक है, खिज़र का भी मालिक है। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने मेरी खुशी के लिए खिज़र जैसे उस्ताद की कुर्बानी दी है। अल्लाह मेरे बेटे के लिए हर दिन की दरसगाह से बेहतर इंतजाम करते। कहते सुनो बेटा, जब तुम्हारी माँ ने इतना कहा, रब ने कहा जाओ खिज़र, जाकर के मेरे बंदे के पास आज पढ़ाना नहीं है, बल्कि सीने से सीना लगाना, जितना हो सके उसको सीना बसीना इल्म सीने में उतार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उर्से अहमदी, सरजमीने बसंतपुर शरीफ। ये तो हो ही नहीं सकता वली हो और इल्म से दोस्ती ना हो ही नहीं सकता। वली हो और इल्म से दोस्ती ना हो। हाँ ओ भाई, शैतान को सबसे बड़ी खुशी, हमारे उस्ताद ने हमें बचपन में ये बातें पढ़ाई थी, शैतान को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब किसी बच्चे को मदरसे से रोक लेता है। समझ रहे मेरी बात? सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब किसी बच्चे को मदरसे से रोक दिया जाता है, और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई बच्चा मदरसे में जाके बैठ जाता है। हम नहीं जानते मदरसा क्या है, हमारी आंखें नहीं खुली। आंखें तब खुलेगी जब हॉस्पिटल में होंगे। हमें तो करोड़ों रुपए की जायदाद पे घमंड था ना कि ये करोड़ों की संपत्ति है, बेटा ऐसा इंजेक्शन लगवाएगा कि हम मरते मरते कूद के खड़े हो जाएंगे। खुदा की कसम, जब अल्लाह गिराता है ना, कोई माई का लाल उठा नहीं सकता है। ये याद रखिए। आज हम कितनी जलील करते हैं, हमारे उस्ताद गिरामी बैठे, ये तमाम तर उलमा बैठे, मदरसों की जिंदगी हमने देखी। मदरसे कफील होते हैं हमारे, और ये मदरसों की देन है जो आज सरों पे टोपियां सलामत है। ये मदरसों की अता है जो आज चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है। अगर मदरसे ना होते तो आज कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होता। क्या वजह है जो दुनिया तुम्हारे मदरसों के पीछे है? क्यों बंद करना चाहते मदरसों को? क्यों जेलों में डालना चाहते हैं उलमा को? जानते हैं ये दो चीजें बंद कर दो, एक उलमा का मुंह और दूसरे मदरसे, फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। यही वजह है जो हमें बंद करने की कोशिश की जाती है। अल्लाह भला करे इन तमाम उलमा का। पहले सिर्फ बेटों के मदरसे कसरत से होते थे, अब तो बेटियों के मदरसे भी कसरत से हो गए। रोक के तो दिखाओ कितना रोकोगे। हाँ भाई, कोशिश करें। हम अपनी जिंदगी के दुख होता है, गैर खिलाफ बोले मदरसे के तो समझ में आता है कि भाई ये दुश्मन है मदरसों का। लेकिन जब अपनी बंदा यानी खुदा का कलमा पढ़ने वाला, हुजूर का लाए हुए दीन का दावा करने वाला कहता हो जी ये मदरसे खाने पीने के बस चोंचले हैं, तब आग लगती है पेट में। यहाँ 4 दिन लेट के देख बेटे, अगर छठी का दूध याद ना जाए तो बात करना। क्या बात, फजर में उठ के 2 मिनट नंगे पैर चल ले तो इसका सर फेफड़े सारे जाम हो जाते हैं। सलाम करते हैं मदरसा चलाने वालों को, सलाम है इन पढ़ने वालों को जो पूरी सर्दी ठंडे फर्श पे बैठ के कुरान पढ़ के गुजार देते, नज़ला तक नहीं होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि मदरसे वाले सिर्फ तेरे मेहमान नहीं, ये मदीने वाले के मेहमान होते हैं। ये वजह, यही वजह है। हाँ, अगर फोन कर देना कोई कि वो मदरसे की रसीद है तो फोन पहले तो हजरत देख के काट देता, फरीद साहब का फोन, चंदा ना मांगना, ऐसे फोन रख देगा। फिर उठा कहेगा अगले जुम्मे हजरत भेज देना किसी को, तेरे बाप के नौकर हैं, भेज देना। ये उलमा है। वरना सुनो, अंजाम में बता दूं, याद रखना, अल्लाह कहता है ये जो घमंड का सरिया गर्दन में डाल रखा है ना, इसे आज निकाल ले, वरना अगर मैं गर्दन तोड़ूंगा कोई माई कलाल सीधी नहीं कर पाएगा। ये जो मुंह बिगाड़ के कहता है ना जी ये भी टाइम नहीं है, और उलमा खड़े रहते हैं काउंटर पे,
ये मकतबे चलाने वाले लोग खड़े रहते हैं और हमारी कौम उन चोर पीरों से खुश रहती है जो ज़कात भी खा जाते हैं और फितरे भी खा जाते हैं, खैरात भी खा जाते हैं। पहले नजराने थे पीरों के, अब तो ज़कात खैरात भी वो ले गए। बताओ जब चोरों को सब दे दोगे तो मदरसों को क्या दिया? गलत नहीं कह रहा हूं मैं। ये मदरसे वाले लोग 10-10 रुपए की रसीद लेकर घूम रहे हैं। वो पीर साहब जिसके यहाँ 4 मुर्गियां नहीं पड़ रही हैं, वो 10-10 लाख के चंदे इकट्ठे कर रहे हैं। जहां दीन का काम हो वहां खर्चा करो आप जी, शोहरत के लिए नहीं। एक बंदे ने रसीद कटवाई एक साहब की, 3 लाख रुपए दिए। कहा क्यों दिए? कहा वो फेमस आदमी है इसलिए दिए। मैंने कहा तेरे पड़ोस में कोई मदरसा नहीं चलता? उसने कहा चलता तो है लेकिन वहां देते तो कौन जानता। मैंने कहा नादान है तूने मौलवी को इसलिए दिए ताकि फेमस आदमी को देख के तू भी फेमस हो जाए। काश तूने गरीब इदारे को दिए होते, दुनिया जानती ना जानती मदीने वाला मुस्तफा तुझे पहचानने लग जाता। जहां देना था वहां दे ही नहीं पाए, जहां शोहरत थी वहां जाके डूब गए। हाँ जी, ऐलान कराओ ये ना मोहतानी है, मोहतानी। ऐसा कोई बंदा है जो नहीं चाहता कि रूह आसानी से निकल जाए? सब ये चाहते हैं ना कि रूह आसानी से निकल जाए। हमारे तो मिसरे भी इतने अच्छे रहते हैं, हमारी तो तमन्ना भी ये रहती है। वो कहा था ना किसी ने, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। है ना, हम उस लम्हे की तलब करते हैं और जिंदगी उनके वारिसों से लड़ते हुए गुजर गई, दीन के खादिमों को गाली देते हुए गुजर गई। किस मुंह से हुजूर का सामना करेंगे? क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह ने जिन्हें गिराया? जाओ कभी हॉस्पिटल जाओ, आईसीयू वार्ड देखना जाकर के, वहां गरीब नहीं अमीर पड़े होते, अमीर पैसे वाले लोग, ऑक्सीजन लगी है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, मुंह खुला का खुला ही है। ये वो है जो कहता था मौलवी को बैठाओ अभी टाइम नहीं। ये वो है जो कहता था अगले जुम्मे आना। ये वो जो देख के रास्ते बदल देता था। आज किधर गई तेरी दौलत? कहां गया तेरा पैसा? कहां गया तेरा खुमार? कहां गया तेरा गुरूर? ला निकाल के कौन बचाएगा? जाते हैं ना रिश्तेदार, कोई जूस ला रहा, कोई केले ला रहा, और देखो आईसीयू में झांक के आंसू टप टप गिर रहे। कौन है? सेठ साहब है। ये क्यों आंसू गिर रहे? गोया ये कह रहे आज ये जूस क्यों लाए हो? आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये फल क्यों लेकर के आए हो? इसकी जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? कहते कोई ऐसा बंदा ले आओ जो सूरह यासीन का पानी पढ़ के दे के चला जाए। आखिरी सांस पे याद आई ना यासीन शरीफ। ओ भाई खुदा तौफीक दे तो अपने पीछे ऐसे पेड़ लगा दो, ऐसे पेड़ लगा दो कि इधर आंखें बंद हो, उधर खुदा की रहमतों का सिलसिला जारी हो जाए। और ये कब बनेगा? ये कब होगा? गारंटी है भाई। मैं भी किसी बाप का बेटा हूँ, मेरे भी औलाद है, आप भी किसी के बेटे, आपकी भी औलाद है। मैं अगर पूछ लूं कोई बंदा बताएगा तुम्हारे परदादा की कब्र कहाँ है? ईमानदारी से 90% लोगों को परदादा की कब्र मालूम नहीं। ये सच्ची बात होगी भाई, गलत कह रहा हूँ? 15% लोगों को जब हमें ही नहीं याद है तो आपको क्या लगता है आने वाली जनरेशन तो और ज्यादा बिजी होगी? उसे तो अब्बा की कब्र याद रह जाए बड़ी बात है, दादा की कहां से याद होगी? जाते कब्रिस्तान डर क्यों रहे हो यार? हाँ कह दोगे अभी थोड़ी चले जाओगे, तो जाया करो, जाया करो। जाते कब्रिस्तान, जो खुद नहीं जाता उसे 4 लोग कंधे पे लेके जाते हैं, मगर फर्क इतना है जो खुद से चल के जाता है वो लौट आता है, और जो कंधे पे जाता है फिर वो लौट के नहीं आता है। आला हज़रत कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, है ना? 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, जाते नहीं कब्रिस्तान। देखो सर नहीं लाओ, पढ़ा लिखे लोग हैं, अब तो हर कोने में स्कूल है, अब तो सारे लोग पढ़ रहे हैं, जाते स्कूल। पढ़े हुए लोग नहीं है ना, तो फिर मुंह से बोलिए कब्रिस्तान देखा है? कब्र देखी है? इतनी ऊंची होती है ना। कुछ भाइयों ने हाथ उठा दिया, वो धोखे में हो गया, मसला कोई नहीं। कब्रें देखिए, कब कब जाते? जुमे वाले जरूर जाया करें। फरमाया गया जो जुमे के दिन माँ बाप या बाप या माँ या इनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करता है, अल्लाह उस बंदे को अगर जहन्नमी होता है तो जन्नती बना देता है। जिसकी कब्र की ज़ियारत में इतनी बरकतें हैं, उसके चेहरे की ज़ियारत में कितनी बरकतें हैं।
उधर नहीं जाने, बस इतना समझ लें। जाते कब्रिस्तान, सारी कब्रें सलामत होती है कि कुछ गली भी होती है, बैठी भी होती है, कुछ में तख्ते दिखाई देते, गारंटी है अपनी पक्की रहेगी। बोलो, बोल सकते हैं इधर वाले लोग? गारंटी है कि अपनी सलामत रहेगी? नहीं ना, एक दो बारिशें झेल जाए बड़ी बात, तीसरी में बैठ जाती है। और जिनके लिए हलाल हराम कमा के बचा के रखा, इसकी वफा जानते हो? जिस चादर को ओढ़ के मरोगे ना, ये तेरा बेटा उस चादर को ओढ़ेगा नहीं, उतार के फकीर को देके कहेगा लो इसको नहीं ओढ़ना, इसमें अब्बा मरा था। कुछ जगहों पे नाजिर भाई चारपाई उठा के बाहर रख देते, कहा नहीं इस पे नहीं सोना, डर लग रहा है, उस चारपाई पे सोते हुए डरेगी दुनिया। इनके लिए तुमने हराम इकट्ठा किया, जो मरने के बाद तो क्या सांस रुकते कि तेरे नहीं रहते, फिर तो बाप को छूते हुए डरते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो तेरे मुंह में लुक़्मे चबा के खिलाता रहा, ये तेरा गैर तो नहीं था? जो तुझे कंधों पे बैठाता रहा, ये तेरा दुश्मन तो नहीं था? आज ये मर गया है, इसके बदन को छूते हुए तुझे डर लग रहा है, कपड़े उतारने वाला और आएगा। इतनी बेवफा दुनिया है।